एपिसोड 49। निखिल की परेशानी। एग्जामिनर ने एग्जाम बीच में ही रोक दिया क्योंकि एग्जाम में बहुत समय लग गया था, तो सभी को लंच के लिए कुछ समय दिया गया। सभी बच्चे कैंटीन की ओर जाने लगे और सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। अरे यार, अब क्या होगा? पंकज आहूजा, और क्या होगा? निखिल के पास थंडर एलिमेंट है जो कि बहुत पावरफुल होता है। निखिल तो आसानी से एग्जाम में टॉप कर लेगा। पंकज मुंह बनाते हुए बोला, हमारा ही किस्मत खराब है री भाई, जो कि कोई एलिमेंट आवेग ही नहीं कर पाए। पंकज की बात सुनकर सभी हंसने लगे और उसमें से एक लड़के ने कहा, अरे भाई तुम तो कुछ बोलो ही मत, आज कॉलेज से तुम ही पहले निकले जाने वाले थे, भूल गए क्या? हाँ पंकज, अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझे ना, नहीं तो मैं ऐसा एलिमेंट आवेग करूंगा कि तुम गायब ही हो जाओगे। सभी इधर आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और उधर आकाश एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। अब क्या होगा? मिस अंबिका तो अभी भी सभी के साथ है, मैं मिस अंबिका से कैसे बात करूं? तभी आदर्श बोला, क्या हुआ आकाश भाई, किसकी ख्यालों में खोए हुए हो? कहीं इतना ही बोल के आदर्श चुप हो गया, क्योंकि कुछ देर पहले ही आदर्श ने आकाश के आश्मित शक्ति के ट्रेलर को देख लिया था और वो दोबारा आकाश को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था और अपने बात को बदलते हुए बोलता है, अरे मैं तो ये बोल रहा था आकाश भाई कि आपको मैंने ऐसे गहरी सोच में डूबा हुआ कभी नहीं देखा, क्या हुआ? आदर्श कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे आदर्श, तुम्हें नहीं लगता मिस अंबिका से हमें मिल के बात करना चाहिए? हो सकता है मैम हमें कुछ और नया तरीका बता दे जिससे हम अपने एलिमेंट की पावर को बढ़ा सके और एग्जाम अच्छे से परफॉर्म कर सके। आदर्श मुंह बनाते हुए, आकाश भाई ये बात आप मुझे अभी बता रहे हैं, यही बात आप मुझे पहले बोला होता तो मैं मैम से कुछ नया ट्रिक पूछ लेता। वैसे मैम जिस तरह से समझती है, मन में कोई डाउट नहीं रहता। आकाश सॉरी, लेकिन मैं परेशान था तो भूल गया था। आदर्श बोला, आकाश भाई कोई बात नहीं, आप ऐसा एग्जाम देना कि सभी का मुंह खुला का खुला रह जाए, अरविंद और टोनी जल जल के राख हो जाए। आकाश गहरी सोच में था और हाँ में हल्का सा सिर हिला दिया। आदर्श है आकाश भाई, मैम जैसे ही अकेले होगी मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा कि आपको उनसे कुछ जरूरी बात करना है। ये बात सुन के आकाश का मन कुछ हल्का हुआ। उधर अरविंद और टोनी लंच करने जा ही रहे थे कि निखिल भी कैंटीन में कुछ परेशान बैठा था। उसे देखने पर ऐसे लग रहा था कि वह एग्जाम में फेल होकर बैठा है। टोनी बोला, कॉलेज के इकलौते थंडर एलिमेंट आवेग करने वाले स्टूडेंट के माथे में ये शिकस्त अच्छे नहीं लगता। अरविंद बोला, अरविंद भी कुछ यह सब देख के अचंभित था कि वैसे इस निखिल को कैसी चिंता सता रही है, और बोल पड़ा है, टोनी तू सही बोल रहा है। टोनी आकाश की बुराई करते हुए बोला, टेंशन तो उस झपरी आकाश को लेना चाहिए, अपने आप को इस कॉलेज का हीरो समझता है। टोनी निखिल को उकसाते हुए बोला, निखिल तू दिखा देना, कॉलेज का हीरो तू है। निखिल को समझ नहीं आ रहा था इस बात पर वह क्या बोले, तो उसने इस बात को आगे न बढ़ते हुए हाँ में सिर हिला दिया। निखिल मन में बोला, इन बेवकूफों को क्या पता कि आज क्या हुआ। मेरा तो सोच के मन बेचैन हो रहा है कि इतना पावरफुल थंडर एलिमेंट वाला बंदा इस कॉलेज में और कौन है। मुझे पूरा यकीन है जो एनर्जी मुझे इफेक्ट कर रहा थी वो थंडर एलिमेंट ही था, लेकिन कोई अपने ही पवार को कैसे छुपा के रखेगा। उतने में ही टोनी निखिल को हिलाते हुए बोला, क्या हुआ? निखिल कुछ परेशान दिख रहा है। निखिल बोला, कुछ नहीं, और वहाँ से चला गया। टोनी डायलॉग मारते हुए बोला, दाल में कुछ काला है बिडू। अरविंद भी मस्ती में बोल पड़ा, अब दाल काली वाली बनाएगा तो काला दाल ही बनेगा ना। और इस बात पर दोनों हंस पड़े। हा। अरविंद, कुछ तो बात है जो निखिल हमें नहीं बता रहा है, चलो छोड़ो इस बात को, बोला और लंच करने लगा।
उधर नकचड़ी आरती, जो कि फायर एलिमेंट को आवेग की थी, अपने सहेलियों के साथ लंच करते हुए बोली, देखो मुझसे जो भी अकड़ के बात करेगा उसकी तो खैर नहीं, अब इतना अकड़ तो दिखाती ही ना। फायर एलिमेंट अवेगर जो थी। सभी लड़कियां सिर झुका के चुपचाप सुन रही थी। सबको पता था वो किसके लिए ये सब बोल रही थी। आखिर आकाश के पास भी तो फायर एलिमेंट जो था, तो लाजमी है कि आरती उससे अपने आप को ज्यादा ताकतवर साबित करे। लेकिन सभी को यह भी पता था कि आकाश के सामने उसका फायर एलिमेंट का पावर कुछ नहीं है। आज कुछ स्टूडेंट ने आकाश के ट्रेलर को जो देख लिया था, जिसने आकाश के पावर को महसूस किया, वो उस बात को बोलने से कतरा रहे थे। उधर डिसूजा सर और प्रिंसिपल रघुनाथ के मन में भी यही बात बार बार आ रहा था, लेकिन उन्हें पता था वह स्टूडेंट कोई भी हो, एग्जाम के समय उसकी वह एनर्जी सामने आएगा ही। गेस्ट MLA जतिन शेखावत और दीपिका भी सबसे अलग प्रिंसिपल और डिसूजा सर के साथ ही लॉन्च करने लगी। दीपिका का मन यह सब देख के कुछ पल के लिए उदास तो हुई, लेकिन यह सोच के खुश थी कि जिसको वह ढूंढ रही थी वह उसे मिल गया था। दीपिका मन में यही सोच रही थी कि कब लॉन्च का समय समाप्त हो और फिर से उससे मुलाकात हो। वो उससे बहुत सारी बातें करना चाहती थी। कुछ समय में लॉन्च का समय समाप्त हुआ और सभी कॉलेज के मैदान में फिर से इकट्ठा हो गए। सभी आपस में बात कर रहे थे तो वो हल्ला हो रहा था। टकले सर ने अनाउंसमेंट किया, सभी शांत रहिए, अब एग्जाम फिर से स्टार्ट होने वाला है। सभी एक टक निखिल की ओर देखने लगे, क्योंकि अब निखिल की बारी थी एग्जाम देने की। आखिर कॉलेज के पहले थंडर एलिमेंट आवेकर का एग्जाम कैसे जाएगा? क्या निखिल अपने थंडर एलिमेंट के ताकत को कंट्रोल कर पाएगा? क्या रिजल्ट आएगा निखिल का? जानने के लिए सुनते रहिए द डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड पॉकेट FM, सिर्फ डार्विन साहू आर्यन RJ DK चैनल पर।